किसान हमारे अन्नदाता जो सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं और खेतों में बैल चलाते हैं। तपती गर्मी हो या चुभती सर्दी सभी के लिए अन्न उगाते हैं। वही किसान अपने खेतों से दूर आज सड़कों पर क्यों हैं? नमस्कार, मैं आयुष आपका एजुकेशन फैक्ट्री पर स्वागत करता हूँ। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ अ एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। अगर हम डेटा के अनुसार देखें तो एग्रीकल्चर यानी हमारे फार्मर्स की मेहनत ने 1960 से 2019 के बीच एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 28% जीडीपी में योगदान दिया है। और पूरे लॉकडाउन में एक अकेला सेक्टर जो पॉजिटिवली ग्रो कर रहा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। तो आप इससे और ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी लाइफ्स में और हमारे देश में फार्मर्स का कितना रोल है। 27 सितंबर 2020 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एनडीए गवर्नमेंट द्वारा लाए गए 3 फार्मर बिल्स को मंजूरी दी और उसके बाद से हज़ारों किसान सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने लगे। तो आइए इन तीनों बिल्स पर एक नज़र डालते हैं। तीन बिल्स जो अब एक्ट बन चुके हैं उनमें से एक है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस एक्ट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सप्लाई और स्टॉक लिमिट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कुछ बेहद खास कंडीशंस में रेगुलेट करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि हॉर्टिकल्चरल कमोडिटी यानी सब्जियां फ्रूट्स जैसी चीज़ों के प्राइस पिछले 12 महीनों के कंपैरिजन में 100% बढ़ने पर और एग्रीकल्चर फूड स्टफ गेहूं चावल जैसी चीज़ों के दाम 50% बढ़ने पर स्टॉक और सप्लाई को रेगुलेट किया जा सकेगा। इसके अलावा नेचुरल कैलेमिटी आदि की कंडीशन में भी रेगुलेट करने की बात कही गई है और ये प्रोविज़न एक्सपोर्टर्स और चेन पार्टिसिपेंट्स पर लागू नहीं होंगे। इन प्रोविज़न में नुकसान ये है कि सप्लाई और स्टॉक लिमिट को रेगुलेट केवल चीज़ों के ज़्यादा महंगे होने पर ही हो पाएगा, जैसे कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के प्राइस 100% बढ़ने पर ही रेगुलेट हो पाएंगे और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के 50% महंगे होने पर। इससे ये क्लियर है कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के 100 और 50% तक महंगे होने तक प्राइस का कोई रेगुलेशन नहीं हो पाएगा और इससे इस सीमा तक महंगाई बढ़ने का रास्ता खुल गया है। इसके अलावा रेगुलेशन के ये प्रोविज़न एक्सपोर्टर्स और फूड चेन पार्टिसिपेंट्स पर तो अप्लाई ही नहीं है। रिज़ल्ट ये होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आम आदमी के लिए सब्जियां, गेहूं, चावल और खाने की चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। दूसरा बिल जो एक्ट बना है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसमें प्रोविज़न है कि किसान अपनी फसल को एपीएमसी यानी सरकारी मंडी के बाहर किसी को भी बेच सकेंगे और राज्यों के एपीएमसी कानून इफ़ेक्टिव नहीं रह जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकेगी, जबकि पहले ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को था। इस एक्ट का नुकसान ये है कि हमारे देश में 80% से ज़्यादा छोटे किसान हैं और वो अपनी फसल को बेचने के लिए बहुत दूर नहीं ले जा सकते। इसके अलावा सरकारी मंडियों के इफ़ेक्टिव ना रहने से उन्हें अपनी फसल को बड़ी कंपनियों को या लोकल मार्केट में कम दामों पर बेचना पड़ेगा, चाहे शुरुआत में बेशक 1-2 साल बड़ी कंपनी ज़्यादा दाम दे दें, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज और बड़े व्यापारी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तीसरा बिल जो एक्ट बना है वो है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। इसमें नुकसान ये है कि 80% से ज़्यादा किसानों के छोटा किसान होने के कारण वो बड़ी कंपनियों और बड़े व्यापारियों के बराबर नहीं है। छोटे किसानों की बार्गेनिंग कैपेसिटी लगभग ना के बराबर होने के कारण वो बड़ी कंपनीज और व्यापारियों के सामने नहीं टिक पाएंगे। इसी तरह से क्वालिटी के मामले में भी बड़ी कंपनियां किसानों को आराम से नुकसान पहुंचा सकेंगी। सरकार की ओर से इन कानूनों को किसानों के लिए फ़ायदे का बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि किसान अब अपनी फसल को जिस किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा वो सरकारी मंडियों में लगने वाले टैक्स से भी बच जाएंगे और अपनी फसल के लिए वो कंपनी से सीधा एग्रीमेंट कर पाएंगे और इससे उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन किसानों ने इन प्रोविजंस का विरोध तभी शुरू कर दिया था जब एक्ट बनने से पहले ये ऑर्डिनेंस के रूप में लागू किए गए थे। किसानों का ये भी कहना है कि सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई प्रोविज़न नहीं किया है
और इस तरह से फसल के दामों का जो सिस्टम अभी चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और फसलों के दाम बड़ी कंपनियों के अधिकार में आ जाएंगे और किसानों को ठीक दाम नहीं मिलेंगे। कंपनियां ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण किसानों के साथ मनमर्जी करेंगी। अभी सरकारी मंडियों के रहने से फसलों के जो दाम मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों की ज़मीनें बड़ी कंपनियों की मनमर्जी का शिकार भी हो सकती हैं। इन एक्ट्स में प्राइस फिक्सेशन का भी कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके अलावा गेहूं, चावल, आलू, प्याज, दाल, ऑयल सीड्स और ऑयल्स को एसेंशियल कमोडिटीज़ लिस्ट से बाहर करने और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट करने से ये सब चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी और कॉमन पीपल की फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से इस पर कानून नहीं बनाना चाहिए था और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी संघवाद के खिलाफ है। इस तरह से अब ये क्लियर है कि सरकार का इन कानूनों को लेकर क्या कहना है और किसानों का इन पर क्या कहना है। इन एक्ट्स को लेकर अगर आपका कोई डाउट हो या आपकी इनको लेकर क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।